आप सभी को नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का जो है 180 सवाल का सॉल्यूशन करा दिए हैं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का जो सवाल है 181 है, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है, सिंपल सवाल था ये। तो क्या कह रहा है कि 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग कह रहा है। ये आपका क्या है 2/3 भाग, जो हर होता है क्या होता है, मूल भाग होता है। यानी तीन भाग, ये जो क्या हो गया मूल भाग है। और ये 2 भाग, ये 2 भाग का आपका मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका, 300 रुपया दिया हुआ है। ये कितना गुना है आपका, ये जो है 150 गुना है। इसीलिए ये भी जो है क्या हो जाएगा आपका 150 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। यानी कुल पिज्ज़ा आपको कितना है 450 है। फिर क्या करा कि पिज्ज़ा का 3/5 भाग क्या होगा। तो कुछ नहीं था, 3/5 भाग कर देना है। इसमें क्या करना है, 3/5 भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 9×5 = 45, 90 बार में खा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 90 × 3 हो जाएगा क्या 270 रुपया हो जाएगा। यानी 3/5 पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 270 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन है 270। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, क्या किया जाता है, 472 टुकड़ा को क्या किया जाता है, एक दूसरे के क्या करता है ऊपर रखा जाता है। तो क्या होगा, तो इस प्रकार बने स्तंभ, तो क्या होगा स्तंभ बन जाएगा। तो स्तंभ की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, वो भी मीटर में कह रहा है। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, बिना जो है कलम चलाए जो दिमाग लगाते हैं, तो ऑप्शन हम देखते हैं। तो देखिए 0. क्या है 23 सेंटीमीटर है। इसे हम क्या करेंगे, पहले से ये 0. ये 100 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, फिर हम 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। यानी ये हो गया। तो इसका इस तरह का जो टुकड़ा कितना है 472 टुकड़ा है। इसको क्या करेंगे हम 472 से क्या करेंगे गुना करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा फिर क्या करेंगे, दशमलव के 4 अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग दशमलव को बैठाएंगे। देखिए आपका ऑप्शन जो है इसमें 3 अंक के दशमलव है, इसमें क्या है 4 अंक का दशमलव है, इसमें क्या है 2 अंक का दशमलव है, इसमें क्या है 3 अंक का दशमलव है। तो एक ही ऑप्शन आपका क्या है जो कि 4 अंक के बाद दशमलव है। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। क्या होगा आंसर, बी नंबर होगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद जो है आपका आएगा क्या 10856 आएगा। इसमें क्या करना है, इतना से भाग दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 1.0856 हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ ही दिमाग लगा सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा 1.0856। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 135642, क्या है 135642 ये संख्या है। कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 135642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसमें क्या जोड़ेंगे जो क्या होगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, ये होता है 9,99,999 होता है। ये होता है 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा 4 है। इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा 3 जोड़ेंगे। फिर 5 में क्या जोड़ेंगे जो 9 होगा 4 जोड़ेंगे। फिर 3 में क्या जोड़ेंगे जो 9 होगा तो 6 जोड़ेंगे। 1 में क्या जोड़ेंगे जो 9 होगा तो 8 जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसे आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9999999 हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 864357 हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 864357। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई है। तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये आपका क्या है 23.2/7 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं कैसे,
23 प्लस 2/7। ये जो है इतना लंबाई के जो 15 छोटी छड़ है, तो क्या करेंगे हम 15 से इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब 15 से आप गुना करिएगा तो इसमें गुना होगा, फिर इसमें होगा, गुना नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन पर चलेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन को देखिए, तो पहला ऑप्शन में देखिए 349 सभी में है, बी में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक वाली भिन्न जो है, भिन्न का सिर्फ गुना करेंगे। अब देखिए इसको गुना करिए, 15 दुना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बटे क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, बड़ा है तो क्या होगा, इसमें भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 चक्का 28 हो जाएगा, क्या बचेगा आपको, 2 बचेगा, 2/7 होगा, ये क्या होगा, 2/7 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ इधर समान है, ये समान है, तो एक ही ऑप्शन में जो है देखिए ये सभी क्या डिफरेंट है, और ये जो 2/7 एक ही में क्या है, सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो आप गुना करके भी देख सकते हैं, बिना गुना किए भी आप यहाँ तक आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आप चलिए गुना करिए, तो गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 15 45 हो जाएगा, ये 15 45 हो गया, फिर 15 दूना 30 4 34 हो गया, ये आपका ये हो जाएगा 15 दूना 30/7 हो गया। अब देखिए इसमें 4 आएगा, 7 चक्का 28, 4 बार में खिलाएंगे 4 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 345 प्लस 4, यहाँ क्या बचेगा 2/7, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 349.2/7। ये आंसर हो गया। बस इतना सा गुना करना था, आप बिना गुना किए भी आप आंसर तक पहुँच सकते थे। तो ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 349.2/7 मीटर। बड़े छड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, 349.2/7 मीटर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 4 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है, लेकिन 1000 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये क्या होता है, 10 का घन होता है। इसीलिए मेरा पहला ऑप्शन जो है 1000 है, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर नहीं होगा। हम ये 1024 देखते हैं, इसमें एक नियम क्या होता है, वर्गमूल यदि आप जानते हैं तो क्या करना है, वर्गमूल निकालना होता है, लेकिन वो नियम जो है नहीं लगाना है, वो सामान्य मेथड है, हमको जो है आंसर तक पहुंचना है। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, 1024 है। चलिए हम इसका वर्गमूल नहीं हमको याद है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास के वर्गमूल देखेंगे, इसका आसपास के क्या करेंगे, हम स्क्वायर को जानेंगे। कैसे जानेंगे, 30 का करिए आप, 30 का स्क्वायर करिए, फिर 40 का स्क्वायर करिए। तो 30 का करिएगा तो क्या होगा, ये 900 होगा, ये क्या होगा 1600 होगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर तो आप कर सकते हैं, 40 का भी क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 1024 है, ये 1024 क्या होगा, 30 और 40 के बीच में ही होगा, 30 और 40 के बीच में ही होगा। यदि हम 31 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर क्या होगा, 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 32 लेते हैं, एक तो 31 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे हम, 32 लेंगे। तो 32 जब लेते हैं, तो जब 32 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, 2 दूना 4 हो जाता है, 3 दूना 6 दूना 12 का 2 हो गया, बाकी 1 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया, ये 1024 हो जाता है। जब हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1024 हो जाता है। इसीलिए मेरा आंसर जो होगा इसमें, और देखिए 1064 ये सबसे क्या है, छोटी है। इसके बाद जो है ये तीनों में से जो सबसे छोटी क्या है, 1024 है। हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, मेरा आंसर जो है क्या हो गया, मिल गया है, हम आगे क्यों चेक करेंगे। तो ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। यानी 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1024 है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं।